अपनी फकीह अबुल समरकंदी अपनी किताब तंबीहुल गाफिलीन में लिखते हैं, पहले आप ये समझ लें कि हमारा अकीदा क्या है। अहले सुन्नत का अकीदा ये है कि जैसे जन्नत का होना यकीनी है, ऐसे हर सहाबी का जन्नती होना यकीनी है। वजह, क्योंकि जिस जबान ने जन्नत का पता दिया है उसी जबान ने सहाबा को जन्नती फरमा दिया। सहाबा ऐसे जन्नती हैं, अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम फरमाते हैं कि जिसने मुझे देखा और ईमान की हालत में देखा और ईमान पे दुनिया से गया, उस पर अल्लाह ने जहन्नम की आग को हराम कर दिया। तो जब सहाबा पे जहन्नम की आग हराम है तो वो जन्नती है। अब जरा गौर करना, और अंबिया के बाद जो सबसे बड़ा मर्तबा है वो सहाबा का है। अंबिया के बाद सहाबा से बड़ा मर्तबा इस पुश्ते जमीन पर किसी का नहीं। और सहाबा में एक सहाबी है हजरत अब्दुल्ला इब्न अम्र इब्न आस। हजरत अब्दुल्ला इब्न अम्र इब्न आस कहते हैं कि मेरे अब्बा अम्र इब्न आस का इंतकाल हो गया था। अब सहाबी जन्नती आदमी दुनिया से जा रहा है, तवज्जो करो, जन्नती आदमी दुनिया से जा रहा है। हजरत अब्दुल्ला इब्न अम्र इब्न आस कहते हैं कि मैंने अपने अब्बा हजरत अम्र इब्न आस से पूछा, अब्बा आप अक्सर कहते थे कि कोई अक्लमंद बंदा मरेगा, इंतकाल करेगा, तो मैं उससे पूछूंगा कि मौत के वक्त कैसा लगता है। आपको तो कोई मिला नहीं ऐसा, लेकिन आप मुझे मिल गए। अब्बा बताइए मौत के वक्त कैसा? सहाबी की मौत हो रही, सहाबी का इंतकाल हो रहा है, सहाबी दुनिया से जा रहे हैं। अब आप सोचेंगे नेक लोगों को अल्लाह तकलीफ क्यों देता है? नेक लोगों को इसलिए तकलीफ देता है ताकि उनके दर्जात बुलंद हो, मगर तकलीफ तो होती है। तो अब्दुल्ला इब्न अम्र इब्न आस कहते हैं मैंने अपने अब्बा से पूछा, अब्बा आप कहते थे कि कोई मौत मरेगा तो मैं पूछूंगा कि मौत के वक्त कैसा लगता है, तो अब जरा आप बताएं ना कि मौत के वक्त कैसा लगता है। तब सहाबी कह रहे, अम्र इब्न आस कहते मेरे बेटे, अगर जमीन और आसमान किसी के सीने पे समेट के रख दिए जाए तो उसको कितना बोझ लगता है, मौत के वक्त ऐसे ही बोझ लगता है। इंसान जो सांस लेता है नाक से, मरते वक्त ऐसे लगता है जैसे वो नाक से नहीं बल्कि सुई के नाके से सांस लेता है। ये मौत के वक्त की कैफियत है। फिर फरमाते हैं मेरे बेटे, अगर किसी के पेट में बबूल का दरख्त उगा दिया जाए और उसके कांटे पूरे जिस्म के अंदर घुस जाए और नीचे से कोई ताकतवर इंसान उस बबूल के दरख्त को खींचे, तो उस वक्त इंसान की नसों की और उसके जिस्म की कैफियत क्या होगी? उससे ज्यादा दर्द इंसान मौत के वक्त महसूस करता है। ये किसकी मौत है? सहाबी, जन्नती की मौत। अब आप जरा सोचो, जब सहाबी मौत की तकलीफ को यूं बयान कर रहे हैं, ये तो सहाबी। और आगे बढ़िए, अल्लाह के पैगंबर हजरत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम जब दुनिया से तशरीफ ले गए तो अल्लाह ने उनसे पूछा, मूसा तुमने मौत को कैसे पाया? अल्लाह पूछ रहा है हजरत मूसा से। अब सहाबी से बड़ा दर्जा किसका है? नबी। और नबियों में भी ये चार अंबिया मशहूर है, रसूलुल्लाह, खलीलुल्लाह, कलीमुल्लाह, कलिमतुल्लाह, रूहुल्लाह। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने पूछा, मूसा तुमने मौत को कैसे पाया? तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अर्ज़ करते, मौला जिंदा चिड़िया को अगर आग पे भूना जाए, ये नबी मौत का तस्करा करते हैं। जरा गौर करना मेरे भाइयों, तसव्वुर करना, अल्लाह का पैगंबर, अल्लाह का कलीम कह रहा है, मौला जिंदा चिड़िया को अगर आग में भूना जाए, उसको किसी सीख में डालकर, तो उसकी कैफियत क्या होगी? न उड़ते बने न मरते बने। जो कैफियत है, मैंने मौत को ऐसे पाया। एक मकाम पे फरमाया, जिंदा बकरे की खाल उधेड़ने से उसको जो तकलीफ नहीं होती, उससे ज्यादा मौत की तकलीफ। ये हज़रत कलीमुल्लाह फरमा रहे हैं। अब इससे बड़ी हस्ती और सुन लीजिए, अल्लाह के सच्चे रसूल सादिक व मज़दूक मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया से तशरीफ ले जा रहे हैं, अल्लाह के रसूल, भाई कोई बात करनी है, ओ भाई कोई गुफ्तगू नहीं ना, कोई बात, मैं मुख्तसरी गुफ्तगू करूंगा, टाइम हो गया तो मुझे इशारा कर देना।
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से तशरीफ, ध्यान से, दुनिया से तशरीफ, ये अल्लाह के रसूल सैयदुल आलमीन मुस्तफा जान दुनिया से तशरीफ ले जा रहे हैं। उम्मुल मोमिनीन फरमाती है हुजूर पर इतना बुखार था कि हम चादरें गीली कर करके रसूलुल्लाह के बदन पे डालते थे और थोड़ी देर में वो सूख जाती थी। फिर हुजूर अलैहिस्सलाम ने 2 ठंडे ठंडे पानी के कटोरे, ये सीरत की तमाम किताबों में लिखा हुआ है भाई, आपको मैं हवाले के साथ अर्ज करता हूँ, अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ। अल्लाह के रसूल ने 2 ठंडे पानी के कटोरे अपने सामने ला के रखे और उसमें पानी में उंगलियां डालते थे, अपने चेहरे पे मल के कहते थे हाय मौत की तकलीफ पहुंच सकती, हाय मौत। अब मैं आपसे पूछता हूँ, जब महबूबों को मौत के वक्त इतनी तकलीफ होती है तो जो जिना के अड्डों पे जाते होंगे उनको कितनी तकलीफ होती है, जो शराब के अड्डों पे जाते होंगे उनको कितनी तकलीफ होती होगी, जो औरतों पे पाप की नजरें डालते होंगे उनको कितनी तकलीफ होती होगी। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मौत के वक्त सबसे ज्यादा अगर किसी को तकलीफ होती है तो बेनमाजी को तकलीफ होती है। जो नमाज नहीं पढ़ता उसको सबसे ज्यादा तकलीफ होती है। इरशाद फरमाया अगर उसको 7 समुंदर का पानी भी उसके मुंह में उड़ेल दिया जाए तो अल्लाह उस पर इतनी प्यास मुसल्लत करता है कि 7 समुंदर का पानी भी उसके मुंह में उड़ेल दिया जाए तो दुनिया की कोई ताकत उसकी प्यास को बुझा नहीं सकती। बेनमाजी भूखा मरता है, बेनमाजी प्यासा मरता है और उस वक्त तक बेनमाजी को मौत नहीं आती जब तक कि अल्लाह उसको जलील और ख्वार नहीं कर देता, जब तक अल्लाह उसको जलील और रुस्वा नहीं कर देता। मेरे भाइयों जरा बताइए तो सही, अल्लाह अकबर, वो दौलत वो माल जो कब्र में साथ नहीं आएगा, उस माल को कमाने के लिए हम दिल्ली तक जाते हैं, कलकत्ता तक जाते हैं, मुंबई तक जाते हैं, दुबई तक जाते हैं, सऊदी तक जाते हैं। जो माल कब्र में नहीं आएगा उसको कमाने के लिए कहां कहां तक जाते हो, और जो आमाल कब्र में साथ आने वाले हैं बिस्तर छोड़कर मस्जिद तक आने के लिए कोई तैयार नहीं है। 10 मिनट का वक्त लगता है, दुनिया बनाने में कई सालों लग जाते हैं, आखिरत बनाने में सिर्फ 10 मिनट चाहिए। एक वक्त की नमाज के लिए सिर्फ 10 मिनट का टाइम लगता है। मेरे भाइयों बताओ मौत आएगी, जरूर आएगी, कोई नहीं बचा पाएगा, दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकेगी। आप जानते हैं मेरे भाइयों, हम लोगों ने सुन रखा है अल्लाह करीम है, अल्लाह करीम है, बेशक अल्लाह करीम है, बेशक अल्लाह करीम है, लेकिन अल्लाह जहाँ करीम है वहीं पर अल्लाह गयूर भी है, वो गैरत वाला भी है, बहुत गैरत वाला है। मेरे भाइयों इधर दुनिया से मरते वक्त यूं तकलीफ है कि 7 समुंदरों का पानी भी पिला दिया जाए तो प्यास नहीं बुझती, और उधर पहाड़ों को पेट में घुसा दिया जाए तो भी भूख नहीं मिटती। जिल्लत और रुसवाई अपनी तक जगह है, लेकिन जैसे ही मेरे आका फरमाते हैं कि बेनमाजी को उसकी कब्र में रखा जाता है तो चारों तरफ से उसकी कब्र उसको ऐसे दबाती है, अल्लाह अकबर, कि आपस में दोनों तरफ की पिसलियां एक दूसरे में घुस जाती है। जरा बताइए आज 90% पर आज 95% तबका 95% तबका नमाज नहीं पढ़ता, लोगों को नमाज के लिए टाइम नहीं है, लोगों को इबादत के लिए टाइम नहीं है, जलसे में रात के 3 बजे तक बैठ सकते हैं, अल्लाह की नमाज के लिए टाइम नहीं है हमारे पास। कितनी सादगी से कह देते हैं, कितनी सादगी से कह देते हैं मौलाना टाइम नहीं मिलता, मौलाना टाइम नहीं मिलता। मैं पूछता हूँ ये जो मस्जिदें हैं ये दुनिया की जन्नत है, जमीन की जन्नत है। जब तुम जमीन के अंदर की जन्नत में नहीं जा सकते तो आसमानों के ऊपर की जन्नत में तुम कैसे जा सकते हो? मुझे बताइए तो सही। ये दुनिया इम्तिहान गाय, ये दुनिया जो है वो आजमाइश गाय। अल्लाह इरशाद फरमाता है अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि हमने जिंदगी और मौत को पैदा करके तुम्हारा इम्तिहान लिया है, तुम्हारी आजमाइश की है कि कौन थोड़ा सा अमल करके, कौन थोड़ी सी जिंदगी पाकर अच्छा अमल करता है। किसने सोचा था कि आयान के माँ बाप रह जाएंगे और आयान दुनिया से चला जाएगा? मुझे बताइए तो सही। आने में तरतीब है, आने में पहले दादा आएंगे, फिर अब्बा आएंगे, फिर पोता आएगा, लेकिन जाने में तरतीब नहीं है। जाने में पहले पोता भी जा सकता है, जाने में पहले बेटा भी जा सकता है। ये मत सोचो बुढ़े हो जाएंगे नेक बनेंगे, बुढ़े हो जाएंगे दाढ़ी रखेंगे, बुढ़े हो जाएंगे नेक अमल करेंगे। किसके पास गारंटी है बूढ़ा होने की? मुझे बताओ ना मेरे भाई, क्यों मौत की तैयारी नहीं कर लेते, क्यों आखिरत की तैयारी नहीं कर लेते? अल्लाह के सच्चे रसूल सादिक
मसदूक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब बेनमाजी को उसकी कब्र में रखा जाता है, चारों तरफ से कब्र दबाती है, ऐसे कि दोनों पिसलियां आपस में एक दूसरे में घुस जाती है। इसी में बस नहीं, अल्लाह अकबर, अल्लाह उसके ऊपर गंजा सांप मुसल्लत करे। आका ने उसका नाम भी बताया, फरमाया उसका नाम शुजाउल अकरा है। शुजाउ गंजा सांप, शुजाउल अकरा, वो किसी को डंक मारता है तो इंसान 70 गज अंदर जाकर के घुस जाता है जमीन के अंदर, एक डंक पर, और 1000 साल तक जहर उसके जिस्म में घूमता रहता है। और जो शुजाउल अकरा एक डंक का ये हाल है, मेरे आका फरमाते हैं फजर नहीं पड़ा था तो जुहर तक डसेगा, जुहर नहीं पड़ा था तो असर तक डसेगा, असर नहीं पड़ा था तो मगरिब तक डसेगा, और मगरिब नहीं पड़ा था तो इशा तक डसेगा, और इशा नहीं पड़ा था तो फजर तक डसेगा। और आका फरमाते कयामत तक ये सिलसिला चलता रहे डसने का सिलसिला। बताइए क्या किया? हाय दुनिया, हाय दुनिया, दुनिया में मस्त है, कुछ नहीं ले जाना। कुरान कहता है ला तंसा नसीबका मिनद दुनिया, दुनिया से अपने नसीब का मत भूल, सिवाय कफन के कुछ नहीं लेकर जाओगे दुनिया से। ये कब्र, जो कब्रिस्तानों के अंदर सुकून से ये कब्रें हैं, ये तुम्हें धोखा दे रही है। कब्रिस्तान का सुकून तुम्हें धोखा ना दे, अंदर एक अलग दुनिया है। या तो किसी की कब्र जन्नत के बागों में से बाग है, या किसी की कब्र जहन्नम के गढ़ों में से गढ़ है। कब्र में छोटी से छोटी बात पे भी अजाब हो सकता है, और किसी को भी अजाब हो सकता है। मैं सहाबा के लिए तो नहीं कहता, लेकिन एक बात मुझे याद आ रही है, बतौर अजाब नहीं बतौर इबरत बयान कर रहा हूं, तवज्जो करना। शरह सुदूर ही में लिखा हुआ है, उलमा पढ़े लिखे लोग में काजी साहब भी मौजूद है, उलमा मशाइख में सबको नहीं जानता, मौलाना जुनैद साहब और बुजुर्ग लोग सब यहाँ मौजूद है। सहाबा में एक सहाबी थे, मैंने पहले कह दिया कि हम सहाबा को ऐसे जन्नती मानते हैं जैसे जन्नत का होना यकीनी, वैसे सहाबा का जन्नती होना। लेकिन सुनिए, अल्लाह अल्लाह है, अल्लाह के यहाँ ना किसी की दादागिरी चलती है ना बाबागिरी चलती है, उसकी अपनी मर्जी चलती है। अल्लाह अल्लाह है, अल्लाह की शान है, बेनियाज अल्लाह। सहाबा में एक सहाबी हैं जिनको रसूलुल्लाह ने सैयदुल अंसार का लक़ब अता फरमाया। यानी कोई मामूली सहाबी तो कोई मामूली होता भी नहीं, लेकिन सहाबा में वो सहाबी जो अंसार के सरदार है, उनका लक़ब है सैयदुल अंसार। और उनकी खुशनसीबी ये कि उन रसूलुल्लाह की जाहिरी हयात में उनका इंतकाल हो गया। तो हुजूर का की ज़ाहिरी हयात में इंतकाल हुआ तो हुजूर अलैहिस्सलाम मुस्कुराए कि इसका जनाजा और रूह जब आसमानों पे गई ना, तो अर्श इसकी रूह को देख करके खुशी से झूम रहा है। यानी जिसकी रूह को देखकर अर्श खुशी से झूमे वो हजरत साद सैयदुल अंसार। फिर अल्लाह के रसूल फरमाते हैं इसके जनाजे में 50,000 फरिश्ते शिरकत के लिए आए। मामूली हस्ती नहीं है, 50,000 फरिश्ते शिरकत के लिए आए। और फरिश्तों की शिरकत मेरे लिए ताज्जुब की बात नहीं, क्योंकि उससे बड़ी बात है कि फरिश्ते तो 50,000 आ गए, जिसके जनाजे में रसूलुल्लाह खुद मौजूद हो, इससे बड़ी सआदत की बात है। आका अलैहिस्सलाम जिसके जनाजे में। लेकिन अब सुनना और दिल के कानों से सुनना। मैं फिर कहता हूं, शायरों की बात अलग है, कुरान हदीस की बात। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनको कब्र में लिटा दिया, हुजूर उनकी कब्र पे खुद खड़े हुए। साहबा कहते हैं कि जब मट्टी बराबर कर दी गई तो हमने रसूलुल्लाह के चेहरे पर परेशानी के आसार देखे। हुजूर के चेहरे पे, अल्लाह के रसूल के चेहरे पे परेशानी के आसार थे। फिर हुजूर ने कहा अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हुजूर ने तकबीर पढ़ी, हम भी हुजूर के साथ तकबीर पढ़ने लगे। फिर हुजूर ने कहा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हम भी सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह कहने लगे। फिर कहा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्द, हम भी, यानी तकबीर पढ़ी, तकबीर पढ़ी, तस्बीह पढ़ी, तस्बीह पढ़ी, तहमीद की तहमीद। हुजूर ने जैसा थोड़ी देर के बाद हुजूर अलैहिस्सलाम के चेहरे पे खुशी के आसार ज़ाहिर। जब हुजूर उनकी कब्र से हटे तो हमने पूछा या रसूल अल्लाह, आपके चेहरे पे परेशानी के आसार थे। मेरे आका ने फरमाया तुम्हारे इस नेक भाई पर उसकी कब्र तंग हो गई थी। गौर किसकी? सैयदुल अंसार, जिसके जनाजे में अल्लाह के रसूल शिरकत फरमाए। हमें डर नहीं लगता?
आका जिसके नेक, ये जलसे का नाजिम नहीं है कि किसी के बारे में कुछ भी कह दे, ये अल्लाह के रसूल है। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। हुजूर कहने तुम्हारे इस नेक भाई पर उसकी कब्र तंग हो गई थी। और फिर मेरे आका फरमाते हैं, इमाम सयूती लिख रहे हैं, मैंने किताब का हवाला दे दिया, आजकल तो किताबें देखना बहुत आसान, नेट पे सर्च कर लो। इमाम सयूती कह रहे हैं साद की कब्रों ने उसको इतना दबाया कि करीब था कि उसकी दोनों तरफ की पिसलियां एक दूसरे के अंदर मिल जाती। उसकी ये कैफियत देखकर मैंने अल्लाहु अकबर कहा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फिर कहा उसकी कब्र कुशादा हो गई, ताहद्दे निगाह कब्र कुशादा हो गई। अब आपसे पूछता हूँ, जिसके जनाजे में 50,000 फरिश्ते, हुजूर खुद शिरकत फरमाए, आखिर उसकी कब्र जो तंग हुई बतौर अजाब नहीं, ये सारा करके हमें पैगाम देना था। सादी पे अजाब नहीं, हमारा एक अकीदा है, नहीं होगा उन पे अजाब, वो जन्नती है। और हज़रत साद पर तो कभी भी वो जन्नती है। लेकिन ये जो कब्र तंग हो रही है और हुजूर जो बता रहे वो हमारी इबरत के लिए कि मेरे उम्मतियों इस ख्याल में नहीं रहना कि हम गौस पाक के मुरीद हैं, इसलिए कि वो तो रसूल पाक के मुरीद हैं। इस ख्याल में नहीं रहना हम बरकाती है, कादरी है, रज़वी है, अशरफी है। तुम कादरी बरकाती रज़वी अशरफी सब बन गए, मुसलमान भी बने हो। बड़ी माजरत के साथ, बहुत माफी के साथ। तो मुझे नहीं पता, मैं पहली बार इस इलाके में, मुझे नहीं पता आप लोग कैसी तकरीर सुनते हैं या कैसे सुनने के आदी हैं, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि जो चेहरे मुझे संजीदा नजर आ रहे हैं वो हक सुनने के आदी हैं, वो सच्ची बात तो सुन लेंगे। आपसे पूछता हूँ, सहाबी को जब उनकी कब्र दबा सकती है, क्यों दबा रही थी कब्र? अब ये हदीस में नहीं है, लेकिन शारिहीन ने जो ऐड किया वो आपके सामने रख रहा हूं। इस हदीस की तशरीह करते हुए मुहद्दिसीन ने जो कहा है कि वो जंगल में बकरियां लेके जाते थे, तो बकरियां जो पेशाब करती थी तो वो इतने मसरूफ रहते थे बकरियों को चराने में कि बकरियां जो पेशाब करती थी तो वो उसके छींटों से बच नहीं पाते थे, जानबूझ के नहीं, लाशऊरी तौर पर वो बकरियों के पेशाब के छींटों से बच नहीं पाते थे, इसलिए उनकी कब्र में उनको दबाया। अब आपसे मैं इतनी बात कह के अपनी बात खत्म करता हूं, सहाबी अगर लाशऊरी तौर पर बकरी के पेशाब के छींटों से न बचे तो उनकी कब्र उनको दबा रही है। रसूलुल्लाह मौजूद है, उनका बेड़ा तो पार हो गया, हमारी कब्र का कौन इतना पावरफुल है आज जो खड़े रह करके मेरा अजाब टाल सके? जो सहाबियत के मनसब पे फाइज होकर अगर बकरी के छींटों से लाशऊरी तौर पे ना बच सके, तो तालीम उम्मत के लिए हमें ये सबक दिया जा रहा है कि कब्र उनको दबा रही है। जो सूद के लुत्फों से नहीं बचते, कब्र में उनका क्या हाल होगा? जो लोग गाने सुनते हैं, म्यूजिक सुनते हैं, कब्र में उनका क्या हाल होगा? जो लोग लड़कियों से नाजायज हराम दोस्तियां करते हैं, कब्र में उनका क्या हाल होगा? मुझे बताओ, पेशाब के छींटे ज्यादा गंदे हैं या सूद के लुत्फे ज्यादा गंदे हैं? क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान मुसलमानों के कान तक नहीं पहुंचा कि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं सूद खाने वाला और काबे में ज़िना करने वाला दोनों बराबर बराबर है? क्या अल्लाह के रसूल का ये फरमान नहीं पहुंचा कि अल्लाह अकबर, सूद का, ब्याज का एक लुक़मा खाने वाला और मां के साथ 36 मरतबा ज़िना करने वाला दोनों बराबर बराबर है? क्या लोगों तक ये बात नहीं पहुंची? अल्लाह अकबर, के सूअर भी हराम है और सूद भी हराम है। सूअर से ज्यादा बदतरीन गुनाह सूद है, सूअर खाने से ज्यादा बदतरीन सूद है, क्योंकि सूअर हराम है, लेकिन सूअर खाने वाले के लिए नबी ने ऐलान जंग नहीं किया, खुदा ने ऐलान जंग नहीं किया, मगर जो सूद खाते हैं अल्लाह उससे ऐलान जंग करता है, रसूलुल्लाह उससे ऐलान जंग करते हैं। मुझे बताओ तो सही मुसलमानों, तुम्हारे अंदर वो कौन सा गुनाह है जो मौजूद नहीं है? जरा बताइए तो सही। पेशाब के छींटे से लाशऊरी तौर पर इतने बड़े बुजुर्ग अगर नहीं बच रहे हैं तो उनकी कब्र में ये शान है, मेरा आपका क्या हाल होगा?
तो कह रहे हैं जो होगा देखा जाएगा मौलाना। हम कह रहे हैं कब्र में हुजूर का दीदार करेंगे और हुजूर के कदमों पे गिरेंगे और हुजूर को छोड़ेंगे नहीं। मैं कहा मेरे भाई यकीनन जो गिरेंगे, पकड़ेंगे, दीदार करेंगे वो तो होगा। हमें तो डर ये लग रहा है कि हुजूर का सामना कैसे होगा, हुजूर का सामना। ये पब्लिक और ये छोकरे खुदा जाने किस बला में गिरफ्तार है और क्या बड़ी बड़ी बातें करते। बड़े बड़े औलिया कह रहे हैं कि कब्र में मैं हुजूर का सामना कैसे करूं। हुजूर मेरी कब्र में आए और आने के बाद कहे ओ दज्जाल झूठे कज़्ज़ाब, मुझसे इश्क का दावा करता था और रात रात भर सोता पड़ा रहता था। तुझे इश्क का दावा था और मेरी आंखों की ठंडक नमाज पढ़ने के लिए तुझे टाइम नहीं था। मुझसे इश्क का दावा करता था और औरतों से एक एक डेढ़ डेढ़ घंटा हराम नाजायज बातें करता था। मुझ पे दुरूद पढ़ने के लिए तेरे पास टाइम नहीं था। अगर अल्लाह ना करे, अल्लाह ने अगर हुजूर ने ऐसा कह दिया, अगर ऐसा कह दिया, मुझे बताओ उनके कर्म से तो ऐसा नहीं लगता, लेकिन उनकी गैरत फिर गैरत। अगर हुजूर मुंह फेर के कब्र से नाराज होकर चले गए तो क्या बताइए। अगर हुजूर हमारी कब्र से अल्लाह ना करे, आप कहेंगे नहीं यार वो रहमतुल लिल आलमीन है। मैं कहता यही तो बात है। हमने तस्वीर का एक रुख देखा है, तस्वीर का दूसरा रुख नहीं देखा। हम तो स्टेजों से जन्नत बांट रहे हैं, इसका मुंह देखो जन्नत में चले जाओ, इसका मुंह देखो जन्नत में। जिनके मुंह दिखा दिखा के जन्नत बांट रहे हो उनके ईमान पे खात्मे का भी कोई गारंटी है आपके पास? कोई सबूत है कोई गारंटी? नूह अलैहिस्सलाम का बेटा कुफ्र पे मर सकता है, लूत अलैहिस्सलाम की एक बीवी कुफ्र पे मर सकती है, नूह अलैहिस्सलाम की एक बीवी कुफ्र पे मर सकती है। आप गारंटी लिखा के लाए ईमान पे खात्मे की? हदीस पाक में तो यहां तक आया है कि एक शख्स गुस्ल जनाबत में देर करता था, मरा तो ईसाई होकर। सूफिया किराम ने अपनी किताबों में यहां तक लिखा है एक बुजुर्ग थे 40 साल तक के उनकी तकदीर उला फौत नहीं हुई। जब उनको मौत आई तो उन्होंने कुरान मंगा करके कहा, बल्कि उसने कुरान मंगा के कहा कि माज़अल्लाह इसमें जो कुछ लिखा है सब झूठा है, और ये कह के वो मर गया। लोगों ने पूछा तहकीक की क्या वजह, तो बोले ये बहुत मुत्तकी था लेकिन औरतों पर नजरें डालता था पाप की, इसलिए मरा तो काफिर होके मरा। जो चादर ओढ़ी हुई औरत को पाप की नजर से देखे वो कुफ्र पे मर रहा है। जो जिना की फिल्में देखेंगे उनका क्या, जो हीरोइन को नाचते हुए देख रहे हैं उनका क्या होगा। मेरे भाइयों हम सब भूल गए, दीन धर्म भूल गए। मेरी बात ये, अगर हुजूर हमारी कब्र से नाराज होकर चले गए, जिगर मुरादाबादी ने कहा था नाजुक है बहुत गैरत सुल्तान है। हुजूर रहमतुल लिल आलमीन है, यकीनन रहमतुल लिल आलमीन है। उनसे बढ़कर हमसे प्यार करने वाला कोई नहीं है, लेकिन जैसे वो रहमत वाले हैं वैसे वो गैरत वाले भी हैं। जैसे उनकी रहमत की कोई मिसाल नहीं है वैसे उनकी गैरत की भी कोई मिसाल। उनसे बड़ा गज्जूर कोई नहीं है कायनात में। फरमाते सबसे बड़ा गैरत वाला अल्लाह है और अल्लाह के बाद सबसे बड़ा गैरत वाला मैं हूं। अब जरा एक मिसाल सुनना, हुजूर की बीवियों में सबसे चहेती बीवी सैयदा खदीजा के बाद कौन थी? सैयदा आयशा। सुनना जरा गौर से सुनना। एक दिन उन्होंने दीवार पे पर्दे लटका दिए। पर्दे पूछिए मुफ्तियाने किराम से, उलमा से, दीवार पे पर्दे लगाना कौन सी बुरी बात है? कितनी बुरी बात है कोई? दीवार पे पर्दा लगा, दरवाजे पर खिड़की पे पर्दा लगता है, दीवार पे कोई पर्दा लगा दे तो ये बहुत बुरा तो नहीं है ना? बहुत बुरा तो नहीं है ना? कोई काफिर मुशरिक तो नहीं हो जाएगा ना उससे, है ना? सैयदा आयशा ने अपने घर के दीवार पे पर्दा लगाया, हुजूर ने देखा और चेहरा फेर लिया। हुजूर ने उनसे चेहरा फेर लिया, फरमाया हम दीवारों को कपड़ा पहनाने वाले लोग नहीं, ये तो हजरत आयशा है। मेरा कलेजा कांपता है जब मैं ये रिवायत पढ़ता हूँ। मैं सोचता हूँ पढ़ूं कि नहीं पढ़ूं, लेकिन अपनी कौम की इबरत के लिए पढ़ता हूँ। हुजूर ने पूरी कायनात में सबसे ज्यादा अगर किसी से प्यार किया, पूरी कायनात अल्लाह की कायनात में हुजूर ने सबसे ज्यादा किसी से प्यार किया है, वो एक हस्ती है, वो सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा साहिदा राकिया साजिदा नकिया तकिया उम्मे अबीहा उम्मुल हसनैन सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला। हुजूर उनसे बहुत प्यार करते। हुजूर गुस्से में होते, उनका नाम ले लिया जाता, हुजूर मुस्कुरा देते। उनका वास्ता पेश किया जाता, हुजूर रद्द नहीं करते। हुजूर अपने सफर का आगाज उनके घर से करते।
अपने सफर का एंड उनके घर पे करते। सैयदा के घर से निकलेंगे, सैयदा के घर लौटेंगे। बहुत प्यार था। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा कहती, खुशी हो गम हो कोई मौसम हो, वो जब आती तो हुजूर उठ के खड़े हो जाते और अपनी जगह पे उनको बिठाते और कहते तुझ पे मेरे माँ बाप कुर्बान। फरमाते फातिमा तो बिदा तो मिन्नी, वो मेरे जिगर का टुकड़ा है फातिमा। और फरमाया उलमा बैठे हुए, किसी को ये प्रोटोकॉल हुजूर अलैहि सलाम ने नहीं दिया। क्या फरमाया, देखो मैं तुमसे नाराज हो जाऊं, गुनाह मिलेगा ज्यादा से ज्यादा आपको कि आपने मुझ पे जुल्म किया। आप मुझसे नाराज हो जाए, आप मुझे गुनाह मिलेगा कि मैंने जुल्म किया। लेकिन किसी को ये मकाम नहीं दिया हुजूर ने कि अगर मैं आपसे नाराज हो जाऊं तो खुदा भी नाराज हो जाए। होगा ऐसा? कभी नहीं होगा। लेकिन सैयदा को ये मकाम दिया, फरमाया जिससे फातिमा नाराज हो जाती है उससे अल्लाह नाराज हो जाता है, और जिससे फातिमा खुश हो जाती है उससे अल्लाह राजी हो जाता है। यही वजह थी हुजूर ने फरमाया अली फातिमा की मौजूदगी में दूसरी शादी नहीं कर। लोग यहाँ बकबक करते हैं अपनी बेटी के लिए, अपनी बेटी के लिए नहीं मना किया, हुजूर को उम्मत से प्यार था। क्योंकि शौकन शौकन से नाराज होती है और शौकने नाराज होगी तो क्या बिगड़ेगा। लेकिन अगर फातिमा ज़हरा की मौजूदगी में मौला अली ने दूसरी शादी कर ली और वो नाराज हो गई तो कौन नाराज? कौन? अल्लाह नाराज। तो हुजूर नहीं चाहते थे कि मेरे किसी उम्मती खातून से अल्लाह नाराज हो जाए। काली बाद में मैं जल्दी बुला लूंगा फातिमा को अपने पास, तुम्हें मौका दे दूंगा, लेकिन उसकी मौजूदगी में ये काम नहीं। अब बात समझते हैं? अब इतनी तमहीद के बाद समझिए, इससे चहीती हस्ती कोई है? एक दिन सैयदा फातिमा ने सोने के कंगन पहने। मेरा दिल कांपता है ये बात कहते, कलेजा कांपता है। अल्लाह करे किसी के दिल में ये बात होता है। अपनी आखिरत का ख्याल कर, अपनी आखिरत की फिक्र कर। कब्र तमाशा नहीं है, कब्र कब्र है, कब्र कब्र है। आखिरत की पहली मंजिल है कब्र। बहुत आसान, मुश्किल भी नहीं, वो करम फरमा दे तो मुश्किल, लेकिन आसान। सैयदा कायनात ने सोने के कंगन पहने। सोना औरतों के लिए हराम है? बोलो, मकरूह है, नाजायज है? कुछ भी नहीं। औरत अगर सर के बालों से लेके पैर के नाखून तक सोने में लद जाए तो भी कोई शरीयत का हुक्म उस पे नहीं लगता। लेकिन हुजूर की शहजादी, औरों के लिए बात और है, नबी के घर वालों की बात और है। सैयदा ने सोने के कंगन पहन लिए। हुजूर ने देखा शहजादी के हाथ में सोने के कंगन है। हुजूर घर में दाखिल नहीं हुए, चेहरा फेर कर चले, रुख फेर कर चले। किसके घर से भाइयों? किसके? सबसे चहीती लाडली के घर से। हुजूर चेहरा फेर के चले। सैयदा हुजूर के मिजाज को जानती थी, तड़प गई। हजरत बिलाल को बुलाया, बिलाल ये कंगन ले जाओ, इसको बेच दो, गरीबों में बांट, जिससे मेरे बाबा को तकलीफ मैंने नहीं करना। थोड़ी देर के बाद हुजूर आए, कंगन नहीं थे। कंगन क्या हो गए? जब आपने चेहरा फेर लिया तो हमने बेच के गरीबों में बांट दी। मेरे आका ने बोला, फातिमा नबी के घर वालों की ये शान नहीं कि वो सोना पहने। अगरचे हराम नहीं, शायाने शान नहीं है। क्योंकि नबी की बेटी सोना पहनेगी तो किसी गरीब की बेटी तो कहेगी ना, अब्बा हुजूर ने बेटी को सोना पहनाया, आप नहीं पहनाते हैं? गरीबों की बेटियों को ख्याल करते हुए हुजूर कह रहे हैं मेरे घर की बेटियां सोना नहीं पहनती, ताकि गरीबों की बेटियों को कहने के लिए रहे हम तो सोना नहीं पहनते क्योंकि नबी की शहजादी ने नहीं पहना। सुन्नत बना दिया, हमारी गुर्बत पर सुन्नत का पर्दा डाल दिया। अब मुझे बताओ, सबसे चहीती लाडली अगर सोना पहन ले तो हुजूर वहां से चेहरा फेर कर चले जाते हैं। तुम नमाज तक नहीं पढ़ते, दाढ़ियां मुड़ा के कटरों में फेंकते हो। अगर हुजूर कब्र में आए और चेहरा फेर कर चले, बताओ क्या बनेगा? यहाँ तो कह रहे हो हम उनके कदमों पे गिरेंगे। मेरे भाई मौका तो अल्लाह करे मौका मिले कदमों पे गिरने का। बताइए ना हमने क्या तैयारी की? कुछ तैयारी। अपने आप में डूब के देखो, हमें तो कलमा पढ़ना भी नहीं आता, हम तो पाक भी नहीं रहते। आज से पहले कुरान कब उठाया था पढ़ने के लिए? जरा बताओ। अपने आप में डूब के सोच, मुझे कोई जवाब मत दो, अपने आप अपने मन में डूब कर पाजा सुरागे जिंदगी। तू अगर मेरा नहीं बनता ना बन अपना तो
आज से पहले कुरान कब उठाया था पढ़ने के? दिन में कितनी बार मोबाइल देखते हो और दिन में कितनी बार कुरान देखते हो? दोस्तों का मैसेज देखने का टाइम है, अल्लाह का मैसेज देखने के लिए टाइम नहीं। जाना तो उसी की तरफ पलट। जिसका खाते हो, लोग कहते हैं जिसका खाते हो उसका गाते। मैंने कहा मुसलमानों से बढ़कर बेवफा कौन है? लोग कहते हैं जिसका खाते हो उसका गाते। अरे जिसका खाते हो उससे वफा भी नहीं करते। किसका खाते हो? वो रज़्ज़ाक रोजी ना दे तो कौन दे? जिसने माँ के पेट में हमें खिलाया। आज रोजी वो दे रहे, रिस्क वो दे रहा है। अगर वो रोजी ना दे, है कोई देने वाला? भाई फ्रीज में भरा पड़ा रहेगा, अगर वो ना चाहे खा नहीं सकते। बेशुमार लोग दुनिया में नहीं है, करोड़पति होकर भी मीठा नहीं खा सकते। खा सकते? पूछो क्या कहते हैं, मुझे शुगर हो गई। और शुगर हुई अपनी जगह, कुदरत नहीं चाहे। कितना मजबूर है इंसान इंसान तो कितना मजबूर है। घर में मिठाई के डब्बे होकर, मिठाई की दुकानों के भी तू नहीं खा सकता। कुदरत के इशारों को अब नहीं समझोगे तो कब समझो? नमक क्यों नहीं बोले? ब्लड प्रेशर हो गया इसलिए नमक नहीं खा रहे हो। नहीं, कुदरत खाने नहीं दे। कुदरत कुदरत है। तो मेरे भाइयों, अगर अल्लाह पानी ना पीने दे, प्यासे मरोगे कि नहीं मरोगे? अल्लाह खाना ना खाने दे भूखे, तो सब कुछ तो अल्लाह का है। और तुम कहते हो जिसका खाते उसका गाते। अरे जिसका खाते कम से कम उसका गाओ तो सही। दिन में कितनी मर्तबा पड़ोसी की गीबत करते हो? कि दिन में कितनी मर्तबा दोस्तों की गीबत करते हो? और दिन में कितनी मर्तबा अल्लाह का जिक्र करते हो? अल्लाह का जिक्र करते कितनी मर्तबा, ये तो बताओ। कितनी बार अल्लाह का जिक्र करते? मरना नहीं। बात आखिरी करने चला था, टाइम ज्यादा हो गया है। बस एक बात और सुन लीजिए। अगर मौत की तैयारी करोगे, हुजूर से वफा करोगे, मौत तो आएगी। हाँ, लेकिन अगर हुजूर से वफा करोगे, सारी तकलीफ अल्लाह तुम पे डालेगा। वफा भी करोगे तो अल्लाह तकलीफ डालेगा। लेकिन वफादारों की शान ये है कि अल्लाह तकलीफ डालता तो है मगर उनको महसूस नहीं होती। ये बात है वफादार। आप कहेंगे वो कैसे? आसान सी मिसाल है। आपने कुरान में सुना होगा तफसीर के अंदर कि हजरत यूसुफ सामने थे तो मिस्र की औरतों की उंगलियां कट गई, मगर यूसुफ सामने होने की वजह से उंगलियां कटने का दर्द नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इतना खूबसूरत इंसान सामने है तो उंगलियां कटने का दर्द तो हुआ, मगर हुस्ने यूसुफ सामने होने की वजह से महसूस नहीं हुआ। कुर्बान जाए, अगर उंगलियां कटे और यूसुफ सामने हो तो दर्द होता है मगर महसूस नहीं होता। जब मोमिन वफादार दुनिया से जाता है तो उसके सामने सूरत मुस्तफा होती है। अगर यूसुफ सामने हो, हजरत यूसुफ सामने हो तो उंगलियां कटने का दर्द नहीं होता। जाने यूसुफ सामने हो तो रूह निकलने का दर्द कैसे हो सकता है? इसी को मेरे इमाम कहते हैं, जान तो जाते ही जाएगी, कयामत ये है। अब यहाँ मरने पे ठहरा है नजारा आते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मरते वक्त वफा कर लो, हुजूर का दीदार सरे बाली, उन्हें रहमत की अदा लाई है। हाल बिगड़ा है तो बीमार की बन आई है। आओ जाओ हुजूर के दामन में, उनसे सबसे वफा की, उनसे वफा कर, सबसे मोहब्बत की उनसे मोहब्बत कर, सबसे उल्फत की उनसे उल्फत करना। सबकी बात मानी, कभी उनकी भी मान लो। सबके गुलाम बने, कभी उनके भी बन के देखो। जो आखिरी बात कहने चला था, अगर तैयारी नहीं करोगे तो भी मौत आएगी, तो भी मौत आएगी, लेकिन इबरत वाली मौत आएगी। और अगर तैयारी कर लोगे तो तुम्हारी मौत मिसाल बन जाएगी। अब आप क्या चाहते हैं, इबरत बनो या मिसाल? देख लीजिए, एक ही रास्ते पे हजरत मूसा भी जा रहे हैं, एक ही रास्ते पे फिरौन भी जा रहा है। मूसा को पार कर दिया जाता है, फिरौन को गर्क कर दिया जाता है। एक ही वक्त, एक ही रास्ते। इस दुनिया के अंदर अकबर भी मरा इसी हिंदुस्तान में, और इस दुनिया के अंदर गरीब नवाज भी दुनिया से तशरीफ ले गए। पता है जो मौत की तैयारी करते हैं उनको कितनी खूबसूरत मौत आती है। रजब की 6 तारीख थी। अक्सर औलिया अल्लाह ने देखा कि रसूलुल्लाह अजमेर शरीफ की गलियों में पैदल चल रहे हैं। पूछा, या रसूलुल्लाह आप अजमेर शरीफ में? कहा मोइनुद्दीन को लेने आए हैं।
मोइनुद्दीन को लेने आए हैं। और अल्लाह अकबर, जब उनका विसाल हुआ तो उनकी पेशानी पे लिखा था हाजा हबीबुल्लाह माता फी हुब्बिल्लाह, कि ये अल्लाह का हबीब है और अल्लाह की मोहब्बत में दुनिया से गया। वफादारों को ये मिलता है। अगर आखिरी बात तो कह चुका, एक वाकया याद आया वफादारों का, अगर आप इजाजत दें तो मैं उसको पढ़ दूं। टाइम तो ज्यादा हुआ है, टाइम तकरीर का नहीं है, लेकिन सुन लीजिए बतौर आखिर के, एंड के। अगर हुजूर से इश्क करोगे, हुजूर से मोहब्बत करोगे, वफा करोगे, तो कितनी खूबसूरत मौत आएगी। ऐसी वो तुम्हारे सराहने होंगे और तुम्हारी रूह दुनिया से निकल रही होगी। कहते हैं, बड़ा मशहूर वाक़या है, कहते हैं एक यहूदी का बच्चा था, यहूदी का बच्चा, और उसने एक मर्तबा हुजूर को देखा, अल्लाह के रसूल को देखा। हुजूर इतने खूबसूरत थे, इतना जमाल था, इतना हुस्न था कि जो मेरे आका को देख लेता था उन्हीं का हो जाता था। बच्चा था यहूदी का, मगर हुजूर की खूबसूरती मैं क्या बयान करूं। अगर उस उन्वान की तरफ जाएं तो फिर वक्त रात कम पड़े, बस इतना समझ लें हुजूर इतने खूबसूरत थे कि मौला अली फरमाते हैं कि अगर वो दीवार के सामने खड़े होते तो दीवार का अक्स हुजूर के चेहरे के अंदर नजर आता था। जैसे आईने के सामने दीवार कर दे या दीवार के सामने आईना कर दे तो आईने में कैसे दीवार दिखेगी, हुजूर के चेहरे में दीवारें दिखती थी। अगर वो चांद के सामने खड़े हो जाए तो चांद हुजूर के चेहरे में नजर आता था, सूरज के सामने खड़े हो जाए तो सूरज हुजूर के चेहरे में नजर आता। इतने चमकदार रंगत वाले थे कि उनके जिस्म का साया जमीन पे नहीं पड़ता था, और जब पसीना भी निकलता था हुजूर का, देखो कितना भी खूबसूरत आदमी होगा, इधर से निकलेगा पसीना, इधर से निकलेगा, बड़ी घिन आती है किसी भी खूबसूरत आदमी का पसीना देख के। मेरे हुजूर का हुस्न ऐसा था, इधर उधर से बेतरतीब कभी पसीना नहीं निकलता था। पसीना जब भी निकलता था पेशानी पर जम जाता था मोतियों की तरह, ऐसे लगता था जैसे किसी ने चांदी की प्लेट पर सोने के मोती रख दिए हों। और इतना खुशबूदार होता था। मेरे इमाम कहते वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल। ये नहीं कहा मल जाए, नहीं कहा मिल जाए कहा। अगर पसीना हुजूर का मिल जाता है तो दुल्हन इत्र नहीं मांगती, और अगर मल जाता है तो उसकी नस्लें भी महकती नजर आती है, उसकी नस्लों में भी खुशबू बाकी रहती है। और मेरे आका को जब सहाबा ढूंढते थे तो पूछते नहीं थे हुजूर किधर है, जिधर से ताजा ताजा खुशबू आती थी उधर ही चल पड़ते थे, हुजूर को पा लिया करते थे। भीनी खुशबू से महक जाती है गलियां, वल्लाह कैसे फूलों में बसाए हैं तुम्हारे गेसू। अल्लाह अकबर। तो बहरहाल हुजूर थे बहुत खूबसूरत, यहूदी का बच्चा था, हुजूर को दिल दे बैठे, आका को दिल दे बैठे, हुजूर से इश्क कर बैठा। लेकिन अभी उसने कलमा नहीं पढ़ा, इश्क तो हो गया। आता हुजूर की नालैन दुरुस्त करता रखता, मिसवाक देता, वुजू का पानी देता। उसके बाप को किसी ने चुगली कर दी कि तुम्हारा बेटा तो हुजूर के पास जाता है। अब यहूदी सबसे बदतरीन कौम दुनिया में यहूदी है। कुरान में जितनी बुराई यहूदियों की बयान की किसी कौम की, यहूदी मतलब जिसको आप इजराइल कहते हैं, बहुत बदतरीन जालिम इंतहाई दर्जे की घटिया कौम। जितने घिनौने काम इस कौम ने किए हैं किसी ने नहीं किए, इनसे कोई तवक्को। बेवफा, अंबिया की कातिल, नबियों को ताना देने वाली, मूसा कलीम जैसे नबी को ये कहा कि जाओ तुम लड़ो, तुम्हारा खुदा लड़े, हम तो तमाशा देखें। ये इनका बहरहाल। अब यहूदी को उसके किसी ने चुगली की, तुम्हारा बेटा तो हुजूर से इश्क कर बैठा है। उसने सोचा बेटे को कुछ कहने से अच्छा है कि उसको रोक दो। कैसे रोकेंगे? बेटो का आज के बाद तुम घर के बाहर नहीं जाओ। बेटे ने कहा ठीक है। चूंकि जब नबी से इश्क हो गया था तो उसने सीख भी लिया था ना कि इश्क वाले बेअदब नहीं। बाप यहूदी हो फिर भी इश्क वाले बाप से गद्दारी नहीं करते। बाप ने कहा नहीं जाना तो नहीं जाना, लेकिन नहीं जाने पर तो कंट्रोल था, दिल पे कहां से कंट्रोल लाता? पैरों पे तो कंट्रोल कर लिया, अब दिल पे कंट्रोल कहां से लाता? घर में बैठे है, हुजूर की याद में रो रहा है, रो रहा है, रो रहा है, हुजूर की याद आती, रो रहा है, रात दिन रो रहा है, बीमार पड़ गया। मैं सोचता हूँ या अल्लाह
यहूदी का बच्चा हमसे इश्क में आगे निकल गया, वो हुजूर के लिए रोता है, हम कभी नहीं रोते हैं? हम गजल सुन के तो रोते हैं, फिल्म के अंदर हीरो हीरोइन के जुदाई के मनाजिर देखकर तो रोते हैं, गाने सुन के तो रोते हैं, इमोशनल सीन देखकर हमें रोना आता है। हुजूर के लिए भी कभी रोए? इमामुल मुतकल्लिमीन अल्लामा नकी अली खान अपनी तफसीर अलम नशरा में लिखते हैं, हुजूर के इश्क में रोने से बड़ी कोई इबादत नहीं, हुजूर के इश्क में रोने से बड़ा कोई वजीफा नहीं। लोग कहते हैं ना नबी की जियारत का वजीफा क्या है? सबसे बड़ा वजीफा है उनके इश्क में बिलखने और रोने लगो, फिर देखो कैसे पर्दे उठते। बहरहाल रो रहा है, बीमार पड़ गया, इतना बीमार पड़ा, ये हकीम वो बहुत हकीम तबीब आए, इलाज किया, कुछ नहीं हुआ। हमारे दादा मुर्शिद हुजूर मुफ्ती आजम कहते हैं, मरज इश्क का बीमार भी क्या होता है, जितनी करते हैं दवा दर्द सिवा होता है। बीमारी बढ़ती जा रही है। आखिरकार सब डॉक्टरों ने, तबीबों ने कह दिया नो गारंटी इसकी, अब ये बचे। कमरा खाली था, अकेला था, बाप अपने बेटे के सराहने बैठ के रो रहा था, मैं है मेरे बेटे, मेरी तो तमन्ना थी कि तेरी शादी करूंगा, दुल्हन लाऊंगा, घर बसाऊंगा, अफसोस मेरी कोई तमन्ना पूरी ना हुई और तो दुनिया से जा रहा है। गरम गरम सांसें उसकी नाक से निकल रही है। ऐसे में बाप की तमन्ना है, काश मैं तुझे खुश करता। बच्चे ने कहा बाबा एक बात कहूं, बोलो, मेरी आखिरी ख्वाहिश है, पूरी करोगे? बाप ने कहा मेरी जान, तेरी कोई ख्वाहिश पूरी नहीं कर सका, तू बोल तेरी आखिरी ख्वाहिश क्या है, तेरी हर ख्वाहिश पूरी कर। बाबा आप नहीं करेंगे, मुझे डर लग रहा है। कहा बेटा मैं करूंगा, अगर मुझे मेरी पूरी दौलत भी दांव पे लगाना पड़े तो लगा दूंगा, लेकिन तेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी कर। बोल क्या ख्वाहिश? बेटे ने कहा बाबा आपने मेरा बहुत इलाज किया, बहुत रुपए खर्च किए, पैसे खर्च किए, बाबा मैं तबीयत का बीमार नहीं हूं, मैं इश्क का बीमार हूं, मुझे इश्क हो गया, इश्क की बीमारी हो गई बाबा। बाबा आपने मुझे रोक दिया, मैं अपने महबूब को देखने से रुक गया, उसी न देखने ने मुझे बीमार कर दिया, अब दुनिया से जा रहा हूं। बाबा मेरी ख्वाहिश है एक बार अपने महबूब का दीदार कर लूं, एक झलक यार की देख लूं। बाबा क्या आप मेरे महबूब को बुला सकते हैं? उसके बाप ने कहा बेटा कौन है तेरा महबूब? बाबा जिसे मुसलमानों का रसूल कहते हैं ना, मोहम्मद रसूलुल्लाह मेरे महबूब है बाबा। कहा बेटा वो तो बहुत बड़े आदमी, वो बहुत बड़े इंसान है, तू छोटे बच्चे के लिए वो क्या है, तुझे क्या है? कहा नहीं बाबा वहां छोटे बड़े की कोई तफरीक नहीं है, अमीर गरीब की कोई तफरीक नहीं, अपने बेगाने कोई तफरीक, आप कहें तो सही वो आएंगे। अच्छा अगर यही है मैं जाता हूँ, मेरा बाइकाट कर देंगे दूसरे यहूदी, मैं सह लूंगा, तेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी करूंगा। बोझल कदमों से बाप मस्जिद में पहुंचा, शम्मा को चारों तरफ से परवानों ने घेर रखा था। मेरे आका ने देख के पूछा क्या बात है? कहा मेरा बच्चा आपके इश्क का मरीज हो गया है, आखिरी सांसें गिन रहा है, आप उसको देखने आओगे? हुजूर ने एक सेकंड भी तवक्कुफ नहीं किया, कहा चलो उससे चल के देखते हैं। आका गए और उसके बिस्तर पे बैठ गए, सर पे हाथ रखा, पूछा कैसे? उसने कहा आपकी जुदाई में मर रहा हूं, बीमार हो गया, अब रहूंगा नहीं, दुनिया से जा रहा हूं। मेरे आका ने उसके सर पे हाथ रखा, सोचो जरा, सरे बाली उन्हें रहमत की अदा लाई है, हाल बिगड़ा है, बीमार की बन आई है, और उनकी जुल्फे नहीं रहमत की घटा छाई है, उनकी अबरू नहीं दो किबलों की एक जाई है। सुना है वो करम करते हैं बिगड़े हाल वालों पर, बिगड़कर मेरी हालत में मेरी बिगड़ी बना दी है। हुजूर उसके सराहने बैठे हैं, माथे पे हाथ है और पूछते कैसे हो? वो कहता हुजूर मैंने दुनिया से चले जाना, रहना नहीं, आपके इश्क में मेरा ये हाल हो गया। सरकार ने कहा कलमा पढ़ो, कलमा पढ़ो। उसने अपने बाप को पूछा, आंखों में पूछा क्या करूं? देखा बाप काफिर है, यहूदी है, आशिक, आंखों क्या करूं? बाप दोनों की मोहब्बत देख चुका था, आंखों ही आंखों में कहा जो कहते हैं कर। हुजूर ने कलमा पढ़ाया, उसने कलमा पढ़ा। हुजूर उठे,
उठ के बाहर निकले। जब बाहर निकले कोई दौड़ते हुए आया, या रसूल अल्लाह उसका इंतकाल। यानी कलेमा पढ़ने के बाद ना एक बार सुभान अल्लाह, ना एक बार अल्हम्दुलिल्लाह, ना एक बार कोई नमाज, कोई दुरूद, कोई कुछ, कोई अमल नहीं, सिर्फ कलेमा पढ़। हुजूर बाहर निकले, हुजूर का इंतकाल हो गया। इंतकाल हो गया, एक काम करो, उसको गुसल दो, कफन पहनाओ, जनाजा तैयार करो, मुझे इत्तला करना, मैं खुद जनाजे में आऊंगा। हाय हाय, देखो वफादारों को मकाम क्या मिलता है। जो हुजूर से वफा कर ले, हुजूर से सच्चा इश्क कर ले, उसको मकाम। यहूदी का बच्चा है, नाबालिग है, लेकिन हुजूर से सच्चा इश्क किया, वफा की, मकाम क्या मिल रहा है। हुजूर कहते हैं मैं खुद जनाजे में आऊंगा। कि या रसूल अल्लाह, उसके बाप से हम इजाजत ले लेते हैं, उसका बाप क्या कहता है। उसके बाप के पास गए, कहा कि तुम्हारे बच्चे का तो इंतकाल हो गया, तो क्या करें। कहा देखो उसने कलमा पढ़ा, मुसलमान हो गया, उसका लाशा उठाओ, ले जाओ, कुछ भी करो, यहाँ से ले जाओ। सहाबे किराम लाशा उठा के लाए। या रसूल अल्लाह, उसका बाप तो कहता है ये लाशा उठा के ले जाओ, तुम कुछ भी करो। हुजूर ये लाशा उसने अपने घर से निकाल दिया, तो इसका जनाजा किसके घर ले जाएं, और ये जनाजा किसके दरवाजे से उठेगा। तो देखो वफादारों को क्या सिला मिलता है, आशिकों को। मेरे आका ने मैं और किसके जनाजे से, किसके घर से मेरा जनाजा उठेगा, इसका जनाजा मेरे घर से उठेगा। ये मेरा आशिक था ना, ये मेरा आशिक था ना, तो इसका जनाजा मेरे घर से उठेगा। हाय हाय, जब जनाजा उठा है तो रसूलुल्लाह जनाजे के पीछे पीछे, सारे सहाबा जनाजे में, हुजूर भी चल रहे पीछे। लेकिन कैसे चल रहे हैं, पूरा पैर रख के नहीं चल रहे हैं, बल्कि पैरों की ये उंगलियां रख के चल रहे हैं। सहाबा ने कहा आका, आज से पहले हमने आपको इस तरह चलते नहीं देखा किसी जनाजे में, आप इस जनाजे में ऐसे चल रहे। फरमाया मुझसे इश्क किया था ना, तो अल्लाह को इसकी अदा इतनी पसंद आई कि इसके जनाजे में आसमान से इतने फरिश्ते जमीन पर आ गए हैं कि मदीने की जब जमीन तंग हो गई है, अब पैर रखने को जगह नहीं है, इसलिए मैं पैर रख के नहीं बल्कि उंगली रख करके चल रहा हूं। हुजूर से वफा का सिला, जब यहूदी के बच्चे को वफा का ये सिला मिलता है, तुम तो मुसलमान के बच्चे हो, वफा क्यों नहीं कर लेते, क्यों वफा नहीं कर लेते। आप कहेंगे अमीनुल कादरी हम वफादार नहीं, हम तो जुलूस निकालते हैं, हम तो नारे लगाते हैं कि गुलाम ये रसूल मौत भी कबूल। मैंने कहा गुलाम रसूल, अभी मौत की बात नहीं है, दाढ़ी के चंद बाल बढ़ाने की बात। जो कौम दाढ़ी के बालों का बोझ इश्क़ रसूल में बर्दाश्त न कर सके, वो कौम तलवार का बोझ क्या बर्दाश्त कर पाएगी। क्या बातें करते हो। जो फजर में 10 मिनट की नींद कुर्बान न कर सके, वो अपनी जान क्या कुर्बान करेंगे। हुजूर से इश्क का दावा करते हो, मुझे कोई हक नहीं, तुम मुझसे अच्छे, मुझसे बेहतर मुसलमान हो। कूतुल कुलूब में शेख अबू तालिब मक्की हदीस लिखते हैं, अल्लाह के रसूल ने फरमाया जो मुझसे इश्क का दावा करता है और पूरी रात सोता रहता है, मैं मोहम्मद ऐलान करता हूं कि वो झूठा है, झूठा है, झूठा है। इश्क रसूल का जो दावा करे और पूरी रात सो जाए, हुजूर उसके झूठे होने का ऐलान करे। जो फजर में भी ना उठे, उससे बड़ा झूठा कौन हो सकता है। यानी आशिक रात भर नहीं सो सकता, आशिक तो आहें भरता है, आशिक तो दुरूद पढ़ता है, आशिक तो हुजूर के इश्क में रोता है। कभी कोई रात अपनी ऐसी भी गुजरी मेरे भाई, हमारी तो शबे बारात भी कुत्ते बिल्लियों के साथ गुजरती, हमारी तो शबे बारात भी हलवे पराठे और भजिया पूरी खाने में गुजरती। जिस कौम ने शबे बारात भी हुजूर की याद में न गुजारी, अल्लाह की याद में न गुजारी, उसकी अपनी रातें चेक तो करो मेरे भाई। कौन से इश्क़ रसूल का दावा कर, नरम नरम गद्दों पे लेटकर ज़िना के मनाजिर देखना, ये भी आशिक़ रसूल का काम। एयरफोन लगा के गाने सुनते सुनते हमें आंख लगती है। कभी आशिक की तबीयत थी, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते। जिनसे नाजायज रिश्ते, उन पे फोन से बात करते करते हमारी आंखें क्या जवाब देंगे। अल्लाह के रसूल कह रहे हैं जो पूरी रात सो जाए, मुझसे इश्क का दावा कराए, वो झूठा है। आशिक रात को जगता है, इबादत करता है। और उलमा से पूछो, फजर की नमाज रात को नहीं होती, सुबह को होती। हम तो सुबह भी नहीं, सुबह भी नहीं, बाहर तो हुजूर ने फरमाया मेरे घर से जना। और जब जनाजा चला जन्नतुल बकी में, साहबा ने कहा हुजूर हमारे माँ बाप आप पे कुर्बान। जब किसी को दफन किया जाता है तो उसके घर के रिश्तेदार उसकी कब्र में उतरते हैं। इसका कोई रिश्तेदार नहीं, कौन उतरेगा। तो हुजूर ने फरमाया मैं उतरूंगा। जिसका कोई नहीं है उसका तो मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर ने कहा मैं, और हुजूर कब्र में उतरे। अल्लामा अरशदुल कादिर रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, एंड ये है
फरमाते हैं जब हुजूर उसकी कब्र में उसको लिटा रहे थे तो हुजूर पसीने में शराबोर हो गए, पसीने पसीने हो गए। साहबा ने पूछा या रसूल अल्लाह, आप इसको कब्र में लिटाते हुए पसीने पसीने क्यों हो गए? फरमाया इस आशिक को मैंने कब्र में क्या निकाला तो हूरे जन्नत की इसकी कब्र में दौड़ रही है, और इतनी हूरे दौड़ रही है कि मैं उनकी भीड़ को हटाते हटाते पसीने पसीने हो गए। यानी अब कभी कब्र बनी भी नहीं, जन्नत की हूरें उस आशिक को लेने के लिए दौड़ रही है। सहाबे किराम ने बरसती आंखों के साथ जो है वो फिर उनकी कब्र की मिट्टी बराबर की इस तसव्वुर के साथ कि कितना खुशनसीब बंदा है, कोई कुछ ले जाएगा कफन में, कोई कुछ ले जाएगा, हुजूर का पसीना टपकता है और उसके कफन में जाता है। ये रसूलुल्लाह का कफन कयामत तक अपने कफन के अंदर, ये रसूलुल्लाह का पसीना कयामत तक अपने कफन के अंदर समेट करके रखेगा। और लोग जब कयामत में उठेंगे तो कोई नमाज लेकर, कोई रोजा लेकर, कोई हज लेके, कोई ज़कात लेके, कोई सदका लेके, कोई नेकी लेके, इसके पास तो बज़ाहिर कोई नेकी नहीं है, लेकिन क्या खुशनसीब है जब ये अपना कफन लेकर आएगा तो मुस्तफा जाने रहमत के पसीने के कतरे इसके पसीने इसके कफन को महका रहे होंगे। इस शान से ये आएगा। तो मेरे भाइयों देखो, आशिकों को ये मकाम मिलता है, वो कब्र में बाद में आता है, उसकी कब्र में हुजूर पहले खड़े होते हैं। आशिक को ये मकाम मिलता है, इज़राइल बाद में आता है, पहले हुजूर सराहने आते हैं। आइए ना हम भी अपनी मौत की तैयारी कर लें। मौत की तैयारी का आसान तरीका है हुजूर से सच्चा इश्क कर, आका से सच्ची मोहब्बत कर लो, और जो चीजें हुजूर को दुख और तकलीफ पहुंचाती है उन सारी चीजों को छोड़ दो। फिर इंशाअल्लाह कब्र ये होगी, कब्र में लहराएंगे ताहशर चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह की, खाक होकर इश्क में आराम से सोना मिला, जान की इक्सीर है उल्फत रसूलुल्लाह की। अल्लाह ताला